90 का दशक, जहां एक ओर भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच चल रहा था, वहीं दूसरी ओर किसी का काम तमाम करने की साजिश चल रही थी। एक ओर सचिन का विकेट गिरा और दूसरी ओर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी विकेट गिराने की तैयारी हो गई थी। हम बात कर रहे हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड कीबोर्ड लेडी डॉन, जिसका नाम अशरफ खान था, जो दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए दुबई भी जाने के लिए तैयार हो गई थी। अशरफ खान, जिन्हें लोग सपना दीदी के नाम से भी जानते हैं, वे एक सामान्य परिवार से थी और उनकी शादी महमूद कालिया नाम के एक युवक से हुआ था। महमूद कालिया अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था। अगर दाऊद इब्राहिम उसको बोलता था कि महमूद आज इसका काम तमाम होना चाहिए, तो महमूद भी उसका काम तमाम कर देता था और इसके लिए उसको पैसे भी मिलते थे। शादी के बाद कभी भी अशरफ ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसका पति कहाँ और किसके लिए काम करता है। कुछ सालों तक इनकी जिंदगी बहुत ही आराम से कटी। फिर आया वो दिन जब महमूद दाऊद इब्राहिम के काम से दुबई गया था और आते समय उसने अशरफ को फोन किया कि मैं शाम को पहुंचूंगा, एयरपोर्ट पर मिलना। अशरफ ने तुरंत कपड़े बदले और शाम होने का इंतजार करने लगी। फ्लाइट का वक्त शाम के 4 बजे का था। अशरफ ने 1 घंटे पहले ही टैक्सी बुला ली थी और सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। हालांकि आज उसे पता चलने वाला था कि उसका पति क्या काम करता है और उस काम का अंजाम क्या होता है। एयरपोर्ट पर अशरफ पहुंच गई और एयरपोर्ट के गेट से सब बाहर निकल रहे थे, पर अशरफ को उसका पति यानी महमूद नहीं दिखाई दे रहा था। वो बहुत देर तक इंतजार की, लेकिन वो बाहर नहीं आया। अचानक वो देखती है कि पुलिस की गाड़ी आती है और पुलिस वाले अंदर जाते हैं। अशरफ ने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसको महमूद दिखाई देता है। अशरफ को देखकर बहुत खुश होती है। आखिर हो भी क्यों न, बहुत दिनों बाद जो मिल रहे थे, पर पता किसे था कि ये बस कुछ पल की खुशी है। और वो देखती है कि अशरफ उस भीड़ में अब नहीं दिखाई दे रहा है। अशरफ बहुत परेशान हुई। महमूद कहाँ गया? अशरफ ये सोच ही रही थी कि अचानक उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी। उस्मान नाम के एक शख्स ने अशरफ को बताया कि दाऊद इब्राहिम ने ही तुम्हारे पति का एनकाउंटर करा दिया है। अशरफ को पता चला कि उसका पति दाऊद के लिए काम करता था और जब उसने डॉन के लिए काम करने से मना कर दिया, तब उसकी हत्या करवा दी। पति के मरने से अशरफ बहुत बेचैन हो गई और उसने कसम खाई कि मैं दाऊद को मौत के घाट उतार कर रहूंगी। बस यहीं से शुरू हुई अशरफ खान की सपना दीदी बनने की कहानी। सपना दीदी ने उस्मान से गैंगस्टर बनने की ट्रेनिंग सीखी और वो जुर्म के रास्ते पर निकल पड़ी और उसने दाऊद के बहुत सारे काम को भी बंद करा दिया था। हालांकि तब तक खुद सपना दीदी भी मुंबई पुलिस के निशाने पर आ गई थी और पुलिस ने कई बार सरेंडर करने के लिए भी कहा, लेकिन सपना दीदी ने पुलिस के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। दाऊद से बदला लेने की आग में जल रही सपना दीदी उसे मारने के लिए शारजहां पहुंच गई, जहां पर दाऊद भारत पाकिस्तान का मैच देखने आने वाला था। यहाँ सपना ने अपने कुछ साथियों की मदद से दाऊद को ठिकाने लगाने की पूरी योजना बना ली थी। गलती से सपना के इस प्लान की खबर किसी ने छोटा शकील तक पहुंचा दी। शकील तब दाऊद का दायां हाथ हुआ करता था। एक रोज जब सपना अपने घर में लेटी हुई थी, तभी शकील के कुछ लड़के आधी रात को घर में आते हैं और सपना को उसी के घर के नीचे चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर देते हैं और दाऊद इब्राहिम को मारने का सपना ही रह गया। तो कैसी लगी आप लोगों की ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।